एक लड़की थी जिसे हर बार कहा गया तुम में टैलेंट नहीं है। हर कोई कहता ये काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन उस लड़की के पास कुछ ऐसा था जो दूसरों के पास नहीं था। वो थी ग्रिट। ग्रिट क्या है? ग्रिट मतलब एक जिद, एक जुनून और हार ना मानने की हिम्मत। और ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं, आपकी भी हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रिट, और कैसे ये एक अद्भुत शक्ति बन जाती है किसी भी आम इंसान की असाधारण बनने की कहानी। तो अगर आप भी बार बार हार चुके हैं, लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, या आपको लगता है कि आप लकी नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी सोच बदल कर रख देगा। लेखिका एंजेला डकवर्थ ने रिसर्च करी कि क्यों कुछ लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते और आगे बढ़ते रहते हैं। एंजेला ये भी कहती हैं कि हमने सफलता को हमेशा टैलेंट से जोड़ा है। वो तो नेचुरली टैलेंटेड है, उसको तो गॉड गिफ्ट मिला है टैलेंट का। लेकिन उन्होंने जब अमेरिकन आर्मी कैडेट्स, बिजनेस लीडर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स पर रिसर्च किया, तो एक हैरान कर देने वाला पैटर्न पाया। जिन लोगों ने जीवन में सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छुआ, वो सबसे टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि सबसे ज़्यादा जिद्दी और लगातार मेहनत करने वाले थे। और यहीं से आता है शब्द ग्रिट, जिसका मतलब है पैशन और परसीवरेंस, लॉन्ग टर्म के गोल्स के प्रति। मतलब पैशन वो जुनून है जो सालों तक बना रहे। पैशन यानी ऐसा गहरा लगाव जो सिर्फ कुछ दिनों का जोश नहीं होता, बल्कि सालों साल तक जलता हुआ एक अंदरूनी दीपक होता है, जो आपको एक ही दिशा में टिके रहने पर मजबूर कर देता है। पैशन का असली मतलब ऐसा काम जिसे करने से आपको सुकून मिलता है, एक ऐसा सपना जिसे आप छोड़ नहीं सकते, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जब पूरी दुनिया कहे छोड़ दो, लेकिन आपका दिल कहे थोड़ा और लड़ लो। उदाहरण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन से ही विज्ञान से प्यार था। गरीबी, संसाधनों की कमी, रुकावटें, कुछ भी उनका जुनून, परसीवरेंस यानी वो जिद जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितनी भी बार गिरूं। इसका मतलब बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश करना, तब भी मेहनत करना जब कोई सराहना ना मिले, कोई भी हमें अप्रिशिएट ना कर रहा हो, जब नतीजे ना मिले तब भी डटे रहना। उदाहरण, अमिताभ बच्चन को शुरुआती दौर में आवाज़ और चेहरे के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने परसीवरेंस दिखाया और आज हम सब जानते हैं वो एक लीजेंड है। जब पैशन और परसीवरेंस मिलते हैं, तब बनती है ग्रिट। अब ग्रिट समझ लो क्या है। लंबी दौड़ का धावक बनना, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना, अपने लक्ष्य के लिए लगातार टिके रहना, चाहे दुनिया साथ दे या नहीं। यानी टैलेंट आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के प्रति आपका लगाव और आपकी जिद ही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। डकवर्थ कहती हैं, अगर आपके पास सिर्फ एवरेज टैलेंट है, लेकिन आप अपने काम से सच्चा प्यार करते हैं और रोज बिना थके मेहनत करते हैं, तो आप किसी से भी आगे निकल सकते हैं। एंजेला खुद एक स्कूल टीचर थी। वो देखती थी कि कुछ बच्चे बहुत तेज नहीं थे, लेकिन फिर भी टॉप परफॉर्मर बन जाते थे। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और मनोविज्ञान से पीएचडी करके फैसला किया, क्योंकि वो जानना चाहती थीं सफलता का असली कारण क्या है। उन्होंने हजारों लोगों पर रिसर्च किया और एक बात साफ हो गई, जो लोग हार नहीं मानते, हर बार गिरकर फिर उठते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर
पैशनेट होते हैं, वो ही असल में जीतते हैं। क्या चीज़ हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है? तो इसके लिए इन 4 चीज़ों पर ध्यान दो। पहला है इंटरेस्ट, आपकी रुचि। आप जिस चीज़ में सच में दिलचस्पी रखते हो, उसी में आप लंबे समय तक टिक सकते हो। याद रखो। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस या नियमित अभ्यास। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, अपनी कमियों पर फोकस करते हुए उन्हें सुधारना और जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसका रोज़ अभ्यास या रोज़ प्रैक्टिस करते रहना। तीसरी चीज़ है पर्पस या उद्देश्य। आपने अपने काम में एक गहरा मतलब ढूंढना है, जैसे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बिना उद्देश्य के शुरू की गई चीज़ें अक्सर अधूरी रह जाती हैं। चौथी चीज़ है होप या आशा। जब हालात खराब हों, तब भी ये भरोसा रखना कि मैं कर सकता हूँ। इन 4 चीज़ों को मिलाकर बनती है वो ज़िद, वो शक्ति जो किसी को भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। जब लोग कह चुके थे अब बस करो, लेकिन वो कहते थे आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट डोंट वर्क। उन्होंने जिद नहीं छोड़ी और लगातार प्रयास करते रहे। नतीजा हम सबके सामने है। लेखिका J.K. रोलिंग, 12 बार उनकी किताब हैरी पॉटर को रिजेक्ट किया गया। अकेली माँ थी, स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अब उनका सपना था मैं एक दिन एक सफल लेखिका बनूंगी। और आज वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। भारत के त्रिपुरा राज्य की रहने वाली दीपा ने किसी भी सुविधा के बिना ओलंपिक्स तक का सफर तय किया। क्यों? क्योंकि वो हर दिन गिरती थीं लेकिन हर बार उठती थीं अपने जिद के साथ। दीपा कर्माकर त्रिपुरा के एक छोटे से शहर की लड़की हैं। एक ऐसा राज्य जहाँ ना तो जिम्नास्टिक के लिए कोई सुविधा थी, ना मैट्स, ना कोई ट्रेनिंग। लेकिन उसके बावजूद दीपा ने वो कर दिखाया जो आज तक भारत की किसी लड़की ने नहीं किया था, ओलंपिक फाइनल तक पहुंचना। दीपा को छोटी उम्र से ही बैलेंसिंग और जंप्स में मज़ा आता था। उनके कोच ने उन्हें 6 साल की उम्र से ट्रेन करना शुरू कर दिया। लेकिन चुनौती ये थी कि उनके पैर फ्लैट थे, मतलब उनको जंप करने में दिक्कत होती थी। उनके पास कोई अच्छा जिम्नास्टिक मैट नहीं था। मिट्टी और लकड़ी पर प्रैक्टिस करती थी दीपा। उनकी उम्र में बहुत सी लड़कियां शादी या पढ़ाई में लग जाती हैं, लेकिन दीपा ने अपने पैशन को फॉलो किया। दीपा को हर दिन चोट लगती थी, लेकिन फिर भी अभ्यास करना उन्होंने नहीं छोड़ा। उनका सपना था अपने देश को ओलंपिक्स के जिम्नास्टिक्स में रिप्रेजेंट करना। इसके लिए वो निरंतर प्रयास करती रहीं। उन्होंने परसिवरेंस नहीं छोड़ी और ओलंपिक में पहुंच भी गई। साल 2016 रियो ओलंपिक्स में दीपा ने पूरे भारत को गर्व महसूस कराया। वो भारत की पहली महिला जिमनास्ट थीं जिन्होंने ओलंपिक फाइनल में अपनी जगह बनाई और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। संसाधनों की कमी उनके लिए बहाना नहीं थी। अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी दीपा बन सकता है। जो असंभव लगता है वही इतिहास बनता है। जुनून और जिद के साथ दीपा एक मिसाल बन गई हैं। तो दोस्तों, पैशन, प्रैक्टिस, पर्पस और होप, अगर आप में भी ये 4 चीज़ें हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जिद और जुनून आपको मंजिल तक ज़रूर ले जाएगी। बस लगातार अभ्यास और समर्पण की ज़रूरत है। टैलेंट शुरू करने में काम आ सकता है, लेकिन जुनून आपको अंत तक पहुंचाता है।
लेखिका एंजेला कहती हैं कि उत्साह बहुतों के पास होता है, लेकिन अंत तक टिके रहना सिर्फ चैंपियंस करते हैं। तो ढूंढिए आप भी अपना पैशन, जो काम आपको एक्साइट करता हो, इंटरेस्टिंग लगता हो, वहीं पर टिकिए। हर दिन खुद से बेहतर बनने के लिए कहिए, भले ही 1% बेहतर। और मुश्किलों में हार मत मानिए, हर बार गिर के फिर उठिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक ऐसे इंसान को ज़रूर भेजिए जो हार मान चुका है, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी फिर से पटरी पर ला सकती है। याद रखिए, टैलेंट से शुरुआत होती है, लेकिन ग्रिट, आपका जुनून, आपकी ज़िद ही आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है।